आज हम सब कबीर के दार्शनिक विचार पर बातचीत करेंगे। मानव एक विचारशील प्राणी है। संसार में जो कुछ भी घटता है वह प्रत्येक घटने वाली घटना को सतर्क दृष्टि से देखता है और उसके प्रति जागरूक रहता है, चिंतन करता है और चिंतन के माध्यम से उसको समझने की कोशिश करता है। उसके बाद उसके अंदर एक विचार जन्म लेता है। यही विचार दर्शन का रूप धारण कर लेता है। दर्शन शब्द का जो शाब्दिक अर्थ है वह है चाक्षुष, प्रत्यक्ष, साक्षात्कार, जानना इत्यादि। लेकिन जहाँ तक प्रश्न कबीर का है, तो कबीर का लक्ष्य जिस प्रकार से कविता करना नहीं था, उसी प्रकार दर्शन की गुत्थियों को सुलझाना भी उनका उद्देश्य नहीं था। लेकिन भक्त में प्रेम की विविध भाव व्यंजनाओं के साथ साथ कबीर की ब्रह्म, जीव, जगत, माया आदि से संबंधित विचारधारा भी आई है। इन विचारों के आधार पर ही हम उनकी विभिन्न धारणाओं को जान पाते हैं और ये समझते हैं कि कबीर का दर्शन क्या था। कबीर दरअसल पढ़े लिखे नहीं थे, निरक्षर थे। उनको शास्त्र का ज्ञान नहीं था, शास्त्र उन्होंने नहीं पढ़ा था। इसलिए जो भी दार्शनिक विचारधारा उनके अंदर मिलती है वह सत्संगों के आधार पर मिलती है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा कबीर के दर्शन के संदर्भ में लिखते हैं कि संत मत का दर्शन किसी विशेष शास्त्र से नहीं लिया गया। शास्त्रों में कबीर की आस्था नहीं थी, क्योंकि शास्त्र एक दृष्टिकोण विशेष से लिए या कहे जाते हैं और सांप्रदायिकता के आधार पर ही टिके होते हैं। अतः संत संप्रदाय का दर्शन, उपनिषद, भारतीय खड़ दर्शन, बौद्ध धर्म, सूफी संप्रदाय, नाथ संप्रदाय की विश्वजनीन अनुभूतियों के तत्वों को मिलाकर सुगठित हुआ है। ये तत्व सीधे शास्त्र से नहीं आए, वरन शताब्दियों की अनुभूति तुला तुलकर महात्माओं के व्यवहारिक ज्ञान की कसौटी पर कसे जाकर सत्संग और गुरु के उपदेशों से थी, क्योंकि उसका एक दृष्टिकोण विशेष से लिए या कहे जा सकते हैं और सांप्रदायिकता के आधार पर टिके होते हैं। अतः संत संप्रदाय का दर्शन यानी कि कबीर आदि का दर्शन उपनिषद, भारतीय खड़ दर्शन, बौद्ध धर्म, सूफी संप्रदाय, नाथ संप्रदाय की विश्वजनीन अनुभूतियों के तत्वों से मिलाकर सुगठित हुआ है, जो गुरुओं के उपदेशों से संग्रहित हुआ है। यह दर्शन स्वार्जित अनुभूति है, जैसे सहस्त्रों पुरुषों की सुगंधित मधु की एक बूंद में समाहित है। स्पष्ट है कि कबीर के जो भी दार्शनिक विचारधारा है वह कोई एक विचारधारा नहीं है, वह बहुश्रुत विचारधारा है। उन्होंने विभिन्न संतों का सत्संग किया होगा, गुरुओं के पास बैठे होंगे, उनसे विभिन्न बातों पे चर्चा किए होंगे, उनसे सुने होंगे, तब वे किसी निष्कर्ष पर पहुँचे होंगे। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है कि इस प्रकार यह अनुमान असंगत नहीं जचता कि रामानंद जी के मत में भक्ति ही सबसे बड़ी चीज़ थी, तत्ववाद नहीं। उनके शिष्यों में और संप्रदाय में अद्वैत वेदांत का पूर्ण समादर है, तथापि वे स्वयं विशिष्टाद्वैतवाद के प्रचारक थे। इसी तरह उनके शिष्यों में केवल एक बात को छोड़कर अन्य बातों में काफ़ी स्वतंत्रता का परिचय पाया जाता है। यह बात है अनन्य भक्ति। कबीर ने भी अपने आचार्य से अनन्य भक्ति ग्रहण किया है। इस प्रकार से देखा जाए तो जो कबीर की जो विचारधारा है, कबीर का जो दर्शन है, वह स्वतंत्र वृत्ति से उन्होंने तमाम संतों से सत्संग करके प्राप्त किया था। डॉक्टर रामकुमार वर्मा कहते हैं कि वह एक ओर तो हिंदुओं के अद्वैतवाद के क्रोध में पोषित हैं और दूसरी ओर मुसलमानों के सूफी सिद्धांत को स्पर्श करते हैं। इस प्रकार कबीर के काव्य का
दार्शनिक आधार है शंकराचार्य एवं उपनिषदों द्वारा प्रतिपादित अद्वैत दर्शन, नाथपंथ, सूफी धर्म एवं अंशतः इस्लाम। उपनिषदों में निरूपित ब्रह्म, जीव, जगत एवं माया के स्वरूप को संत कवियों ने ज्यों का त्यों ग्रहण किया था। संतों का साधना पक्ष और भक्ति भावना शंकर के अद्वैत दर्शन की देन है। दोनों ही जीव को विशुद्ध ब्रह्म मानते हैं तथा जो भिन्नता दिखाई पड़ती है वह माया के कारण है, ऐसा मानते हैं। आत्मा की सर्वरूपता, सर्वशक्तिमत्ता, आत्मा की सर्वरूपता, सर्वशक्तिमत्ता भी अद्वैत दर्शन के अनुरूप है। नाथपंथियों से उन्होंने शून्यवाद, योग साधना, गुरु की प्रतिष्ठा का तत्व लिया। इस्लाम के प्रभाव से भी उन्होंने एकेश्वरवाद ग्रहण किया, मूर्ति पूजा का खंडन किया और अवतारवाद का विरोध किया। सूफियों से उन्होंने प्रेम भाव ग्रहण किया और दाम्पत्य प्रतीकों का प्रयोग भक्ति भावना के अभिव्यक्ति हेतु किया। सिद्धों की गूढ़ उक्तियाँ, उलटवासियाँ, वैदिक परंपराओं एवं वाह विचारों का विरोध संत काव्य में कहीं कहीं मिलता है और कहीं कहीं वे वेद आदि का विरोध करते नहीं दिखते हैं। रामानंद ने भक्ति का द्वार शूद्रों एवं निम्न वर्गों के लिए, सबके लिए, समाज के हर वर्ग के लिए खोल दिया था। रामानंद के दर्शन का प्रभाव कबीर पर व्यापक रूप में दिखाई देता है। बौद्धों एवं वैष्णवों की अहिंसा भी कबीर के काव्य की आधारभूमि दिखाई देती है। साहित्य में प्रत्यक्ष यथार्थ को बहुत महत्व दिया जाता है। कबीर का साहित्य उनका भोगा हुआ यथार्थ है, अनुभव की प्रामाणिकता है और इन सब का व्यापक असर उनके साहित्य पर दिखता है। डॉक्टर हजरत प्रसाद द्विवेदी ने अपनी पुस्तक कबीर में कबीर को समस्त वाह्याचारों को अस्वीकार करने वाला क्रांतिकारी सिद्ध किया है। डॉक्टर हजरत प्रसाद द्विवेदी ने कबीर को साहित्य के क्षेत्र में प्रतिष्ठित किया था, जैसा कि हम सब इस बात को जानते हैं। संत कबीर वेदों पुराणों के प्रति उनका क्या रवैया रहा है, इसको हम उनकी रचनाओं में देखते हैं। रामायणी में उन्होंने लिखा है, हरिहर ब्रह्मा के मन भाई, बिबि अक्षर से जुगुति बनाई, बिबि अक्षर का कीन बंधाना, अनहद शब्द ज्योति परवाना, अक्षर पढ़ गुण राह चलाई, सनक सनंदन के मन भाई, वेद कितेब कीन विस्तारा, फैल गयल मन अगम अपारा। उसमें वे इस रामायणी में हरि, हर और ब्रह्म तीनों का स्मरण करते हैं। उन्होंने दो बिबि अक्षरों को लेकर युक्ति बनाई है। ये जो दो अक्षर हैं, असीम हैं, अनहद हैं और शब्द हैं, जिसको शब्द कहते हैं। उपनिषदों तथा संतों ने जिसे तत्वमसि कहा, उसे ही कबीर परम तत्व मानते हैं और अपने समर्थन में याज्ञवल्क्य, जनक, दत्तात्रेय, सनकादि तथा नारद जैसे ऋषियों, चिंतकों को उद्धृत करते हैं। लिखते हैं, तत्वमसि इनके उपदेशा, ई उपनिषद कहें संदेशा, ई निश्चय इनके बड़ भारी, वाहिक वर्णन करें अधिकारी, परम तत्व का निज परमाना, सनकादिक नारद सुख माना, जाग बलिक और जनक संवादा, दत्तात्रेय वह रस स्वादा, वह राम विशिष्ट मिल गाई, वह कृष्ण ऊधव समुझाई। कबीर पढ़कर या सुनकर वेद उपनिषदों के सार तत्व का पूरा पूरा ज्ञान रखते थे और उनके प्रति उनके मन में सम्मान का भाव भी था, ऐसा दिखाई पड़ता है। एक साखी उनकी देखें जिसमें वेदों की प्रशंसा करते हुए से दिखते हैं, बलिहारी वही दूध की जासे निकले घीव, बलिहारी वही दूध की जामे निकसे घीव, आधी साखी कबीर की चार वेद का जीव। अपनी आधी साखी को कबीर चारों वेदों का सार तत्व स्वीकार करते हैं।
तो वेदों के दर्शन का, वेदों का भी उनके ऊपर प्रभाव पड़ा था। कबीर ने मनुष्यकृत सारे भेद उपभेदों का विरोध किया था। उनकी दृष्टि और शक्ति वेदांत के अद्वैतवादी दर्शन से मिलती है। अद्वैत के अनुसार समस्त जीव ब्रह्म के अभिन्न अंग हैं। यह ऐसी मान्यता है जिसके समक्ष समस्त वर्णगत, जातिगत, धर्मगत संप्रदाय वाद विभेद धूल धूसरित हो जाते हैं। वर्ण विरोध की यह प्रेरणा कबीर को बौद्ध धर्म के वर्ण विरोधी चिंतन से मिली थी। हो सकता है कि इस पे इस्लाम का भी थोड़ा बहुत प्रभाव हो, लेकिन भेदभाव तो इस्लाम में भी है। लेकिन इसलिए सीधे सीधे ये कह देना कि इस्लाम का के ही प्रभाव से ऐसा है, यह अनुचित है। कबीर बौद्ध धर्म नास्तिक था, ईश्वर को नकारता था, लेकिन कबीर आस्तिक भी हैं, ईश्वर भक्त भी हैं। कबीर ने जिस ब्रह्म या ईश्वर को अपनी भक्ति या उपासना का विषय बनाया, वह राम स्वरूप होते हुए निराकार निर्गुण है, अवतार से मुक्त है। कबीर की तरह संत मत के दादू रैदास आदि ने भी इसी निर्गुण मार्ग का अवलंबन किया था। कबीर आदि ने जो निर्गुण मार्ग अपनाया वह उनका मौलिक आविष्कार नहीं था, वह कहीं से अचानक बाहर से भी नहीं टपक पड़ा था। निर्गुण की परंपरा भी उपनिषदों की चिंतन परंपरा की देन थी। उपनिषदों में जिस ब्रह्म की सूक्ष्मात्मी सूक्ष्म स्तर पर चर्चा है, उसके अंतर्गत उसके मूर्त अमूर्त, सगुण निर्गुण, व्यक्त अव्यक्त दोनों रूपों की विशद विवेचना है। छांदोग्य उपनिषद में ब्रह्म को मनोमय, भार रूप, सत्य संकल्प, आकाश, आत्मा, सर्वकर्मा, सर्वकाम, सर्वगंध, सर्वरस, सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान इत्यादि कहा गया है। तो कठोपनिषद में उसे अशब्द, स्पर्श, अस्पर्श, अरूप, अरस और अगंध कहा गया है। तैत्तरीयोपनिषद में अन्न, प्राण, मन, ज्ञान और आनंद इन रूपों में ब्रह्म की उपासना बताई गई है। तो मुंडकोपनिषद में उसे अदृश्य अग्राह्य कहा गया है। इन सब का प्रभाव हमें कबीर की साखियों पर, उनकी रचनाओं पर दिखता है, उसमें उसका उल्लेख है। और निश्चित रूप से कबीर पढ़े लिखे नहीं थे, उन्हें अपने गुरु रामानंद से या अन्य संतों की सत्संगत से उसके बारे में उन्हें जानकारी प्राप्त हुई होगी, उन्हें वह उचित लगा होगा, उसको उन्होंने उसमें स्थान दिया रचनाओं में, अपनी वाणी में। कबीर ने निर्गुण राम को अपनाया और पुराणों द्वारा प्रतिपादित दशरथ राम को मानने से इनकार कर दिया, जबकि तुलसी ने दशरथ नंदन राम की नरनीलाओं को अपनी भक्ति का विषय बनाया था। लेकिन अपने को राम की बहुरिया तक कहने वाले कबीर को राम की भावना ईश्वर रूप में करने की प्रेरणा, जहाँ तक मेरा अनुमान है, वह उन्हें अध्यात्म रामायण, आनंद रामायण जैसे ग्रंथों एवं रामावत संप्रदाय आदि के परिचय से ही मिली होगी। कबीर के सिद्धांत में रसना राम गुण रम पीजय, गुणातीत निर्मूलक लीजय, निर्गुण ब्रह्म जपो रे भाई जैसी बातें कही हैं। राम को ही निर्गुण ब्रह्म के रूप में जपने की बात कही है। इसके बावजूद दशरथ सुत राम की कथा आम आदमी के जीवन में जिस प्रकार से बसी हुई थी, उसकी भी स्पष्ट छाप कबीर की रचना धर्मिता पर देखी जा सकती है, कबीर की जीवन दृष्टि पर देखी जा सकती है, उनके चिंतन, उनके दर्शन पर देखी जा सकती है। जब कबीर बचनावली, जिसके संपादक अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध हैं, जो नागरिक प्रचारी सभा से प्रकाशित है, उसमें उनका एक पद दिया गया है, कर्म गति टारे ना हिटरी, मुनि वशिष्ठ से पंडित ज्ञानी शोध के लगन धरे, सीता हरण मरण दशरथ को वन में विपत्ति परी, कह वह फंद वह परिधि कह वह मिरग चरी, सिया को हरि लैगा रावण सोवरन लंक जरी। या फिर एक जगह वह लिखते हैं, अपने कर्म न मेटो जाई, कर्म के लिखा मिटाए धौ कैसे युग कोट शियराई, गुरु वशिष्ठ मिल लगन सोधाई, सूर्य मंत्र एक दीन्हा, जो सीता रघुनाथ बिहारी पल एक संचन कीन्हा। कबीर अपनी रमैनियों, साखियों आदि में बार बार शिव, ब्रह्म, विष्णु, नारद, सनकादि, पांडव, कौरव जैसे अनेक वैदिक पौराणिक साहित्य के संबंध प्रसंगों को जो जन चर्चा में थे, लोगों के बीच थे, उन कथाओं का उल्लेख करते हुए भी दिखाई देते हैं। लिखते हैं रमैनी में, सुमृत वेद पढ़ें असरारा,
पाखंड रूप करें हंकारा। और एक जगह वह लिखते हैं, पढ़े वेद और करें बड़ाई, संशय गाठ अजहु नहीं जाई। कबीर वेद के संशयों को दूर करते हैं, लेकिन उसे पढ़कर भी जो संशय मुक्त न हो सके, अपनी ही प्रशंसा करने में लगा दे तो उसको फटकारते भी हैं। लिखते हैं, पढ़ के शास्त्र जीव बध करई, मूड़ काट आगमन के धरई, कहीं कबीर पाखंडते बहुतक जीव सताए, अनुभव भाव न दर्शई जियत न आप लखाए। शास्त्रों को पढ़कर जो लोग जीवों की हत्या करते हैं, उन्हें सताते हैं, वे सब कबीर की दृष्टि में घोर पाखंडी हैं। कबीर उन्हें अहिंसा का पाठ पढ़ाते हैं। कहते हैं कि दर्पण से अंधे को कोई लाभ नहीं होता। जो करछल भोजन को परोसने के लिए करछल का प्रयोग होता है, जो करछल भोजन की सारी सामग्रियों का स्पर्श करता है, वही उसका स्वाद नहीं जान पाता। ठीक ऐसा ही पाखंडियों द्वारा वेद पुराण को पढ़ना है। जो उस मार्ग को नहीं पहचान पाते, वो लिखते हैं, अंध सो दर्पण वेद पुराना, दर्बी कहा महारस जाना। दर्बी का मतलब करछल होता है। और एक जगह वह लिखते हैं कि जिस प्रकार से गधे पर लदा हुआ चंदन उसके लिए भार ही होता है, गंवार गधा चंदन की सुगंध नहीं जान पाता, ठीक उसी प्रकार जिन पाखंडियों को वेदों से ज्ञान का प्रकाश नहीं मिलता, उनके लिए वे केवल दिमागी बोझ हैं। जस खर चंदन लादे उभारा, परिमल बास न जाने गंवारा। कबीर जब कहते हैं कि पंडित वेद पुराण पढ़े और मौलाना पढ़े कुरान, कह कबीर वे नरक गए जिन हरदम राम ही न जान, तो उसका सीधा आशय यही है कि वे वेद पुराण कुरान को गलत नहीं मानते। गलत मानते हैं उन लोगों को जो यह सब पढ़ने के बावजूद राम यानी ईश्वर को नहीं जान पाते। वह सबसे प्रेम करने की सीख देते हैं। वेद पुराण पढ़कर अगर राम को ही विस्मित कर दिया तो कबीर कहते हैं कि सब बेकार है। मानव समता के प्रबल प्रवक्ता कबीर ऊंच नीच छूत अछूत ब्राह्मण शूद्र जैसे भेदों के कट्टर विरोधी हैं। वे कहते हैं, जाति न पूछो साधु की पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार की पड़ी रहन दो म्यान। और वे लिखते हैं कि जो सार तत्व को ग्रहण करता है वही संत है, वही साधु है। साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए, सार सार को गहिर है थोथा दे उड़ाए। हंसा पैकी काढ़ ले क्षीर नीर निर्वार, ऐसे गहे जो सार को सो जन उतरें पार। कबीर के लिए सारे संत आदरणीय हैं, क्योंकि जो संत हैं वे अपने लिए नहीं जीते। वृक्ष कबहु नहीं फल भखें, नदी न संचय नीर, परमारथ के कारणे साधु न धरा शरीर। कबीर के लिए संतों का सद्गुण बहुत महत्वपूर्ण है। उनकी एक साखी को देखें जिसमें वो कहते हैं कि हीरा तहाँ न खोलिए जहाँ खोटी है हाट, कसकर बांधो गठरी उठकर चलो बाट। हीरा तहाँ न खोलिए जह खोटी है हाट, कसकर बांधो गठरी उठकर चालो बाट। कबीर को इस बात की अत्यंत व्यथा थी कि आचार विचार और दर्शन चिंतन के नाम पर भ्रष्ट लोग समाज में सारी सुख सुविधाओं का भोग करते हैं। जो सद्गुणी हैं वे गज भर कपड़े और मुट्ठी भर भिक्षा के लिए तरस रहे हैं। वे एक जगह लिखते हैं, सतवंती को गजी मिले नहीं वेश्या पहिरे खासा है, जह घर साधु भीख न पावे भंडुआ खात बतासा है। कबीर बड़ी कठोर भाषा का उपयोग करते हैं। कलयुग में सच्चे मुनियों ज्ञानियों के अनादर को लेकर के भी वे चिंता व्यक्त करते हैं। कबीर कली खोटी भई मुनियर मिले न कोई, लालच लोभी मस्करा तिनको आदर होई। कबीर पर इस प्रकार से तमाम जो दर्शन के ग्रंथ थे या चिंतन थे या जो विचारधारा थी, जो वार्ता थी, जो बातचीत थी, संतों के सानिध्य में रहकर उन सब का उनके ऊपर असर पड़ा था। कबीर यह मानते थे कि भक्ति के मार्ग पर सबसे बड़ी बाधा माया मोह है। कबीर कहते हैं कि उस माया मोह से मुक्त होने का एकमात्र मार्ग केवल ब्रह्म से जुड़ना है। ब्रह्म से जुड़ करके ही उससे दूर हुआ जा सकता है।
कबीर का ब्रह्म अरूपात्मक है और वह त्रिगुणातीत है, वह सत रज तम से परे है। वह लिखते हैं, रजगुण तमगुण सतगुण कहबे, यह सब तेरी माया, चौथे पद को जो जन चीन्हे, तीन परम पद पाया। कबीर का निर्गुण वेदांतियों की तरह न तो निषाधात्मक है, न सगुणवादियों की तरह रूपात्मक है। वह ब्रह्म निर्गुण है लेकिन प्रेम दया से रहित नहीं है। इससे कोई भी अपना नेह जोड़ सकता है। इसलिए कबीर का वह ब्रह्म निर्गुण होते हुए भी गुणों को विकसित करता चलता है, गुण में रहते हुए भी उसके परे हो जाता है। लिखते हैं, गुण में निर्गुण, निर्गुण में गुण, आन बाट क्यों बहिए। कबीर का जो ब्रह्म है उसके बारे में कबीर के जो विचार हैं वह बड़े अनूठे हैं। कबीर ब्रह्म संबंधी विचारों का उल्लेख करते हुए लिखते हैं कि ब्रह्म इस संसार में जितनी भी व्याधियां हैं उससे दूर रहने के कारण हैं। वे ब्रह्म का विविध नाम बताते हैं। एक जगह वह लिखते हैं कि उल्टी चाल मिले पर ब्रह्म को, सो सतगुर हमारा। और कहीं पर वो लिखते हैं, कहाँ कबीर हम ब्याह चले हैं पुरुष एक अविनाशी। उपनिषदों के आधार पर वे ब्रह्म को परम ब्रह्म और पुरुष मानते हैं। कबीर वैष्णव के नाम से ब्रह्म को संबोधित करते हैं, जैसे राम कृष्ण विष्णु हरि पुरुषोत्तम माधव कमलापति केशव गोपाल नारायण प्रभु मुरार। ब्रह्म संबंधी जो विचार हैं उनकी साखियों में देखा जा सकता है। वे आनंद मूल सदा पुरुषोत्तम कहते हैं। विष्णु सोई जाको विस्तार, सोई कृष्ण जिनकियो संसार। एक जगह वह लिखते हैं, प्रेम प्रीत गोपाल भजनर, बिन दर्शन क्यों जीवहि मुरारी। ब्रह्म के विविध नाम बौद्ध और नाथ संप्रदाय से भी वे संबोधित करते हैं। शून्य सहज अलख निरंजन आदि जो ब्रह्म के विविध नाम उन्होंने लिए वे इन संप्रदायों से लिए। हद छाड़ी वे हद गया किया शून्य स्नान। या एक जगह वह लिखते हैं, गोबंदे तू निरंजन राया। और वे ब्रह्म को अगम अगोचर अदृश्य मानते हैं। कहते हैं, वेद विवर्जित भेद विवर्जित विवर्जित पाप और पुण्यम, ज्ञान विवर्जित ध्यान विवर्जित विवर्जित अस्थूल शून्यम, भेष विवर्जित भीख विवर्जित विवर्जित डंभक रूपम। कहें कबीर तुह लोक विवर्जित ऐसा तत्त अनुपम। ब्रह्म के स्वरूप को बताते हुए उसको गुणातीत निराकार अलख निरंजन बताते हैं। अलख निरंजन लखैन कोई, निर्भय निराकार है सोई, सुन अस्थूल रूप नहीं देखा, दिष्ट अदिष्ट छिप्यो नहीं पेखा। वे उसे अद्वितीय अतुलनीय सर्वव्यापी निर्गुण सगुणातीत मानते हैं। लिखते हैं, खलिकु खलक खलक मही खालुक पूरा रहो सब ठाई। और ब्रह्म का निरूपण वो कहते हैं वह अवर्णनीय है और कबीर का ब्रह्म अनुभूति गम्य है। लिखते हैं, पार ब्रह्म के तेज का कैसा है उन्मान, कहिबे को शोभा नहीं देखा ही परमान। और 7 गुरु की प्रशंसा करते हुए लिखते हैं। और कहीं कहीं पर इस साखी को हरि की प्रशंसा माने परमात्मा की प्रशंसा, ब्रह्म की प्रशंसा में लिखा गया है कि 7 समंद की मस करो लेखन सब बन राय, धरती सब कागज करो तो हरि गुण लिखा न जाए। दीठा है सो कस कहूँ कहया न को पति आए, हरि जैसा है तैसा रहो तू हरिस गुण गाए। कबीर के जीव संबंधी विचार जो हैं, जैसे गीता में परमार्थिक रूप में आत्मा का वर्णन किया गया है। नयनम छिदंत शस्त्राणि नयनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयान तापो न शोषयति मारुतः। वैसे ही उन्होंने लिखा है, जार्यो जरैन काट्यो सूकै उत्पत्ति प्रलय न आवे, निराकार अखंड मंडल में 5 तत्व समावे। तो गीता का भी उनके ऊपर प्रभाव देखा जाता है। निश्चित रूप से वो सत्संगत से ही होगा। कबीर ने जीवों के बारे में जीव को और परमात्मा में अंश और अंशी का भाव व्यक्त किया है। कहो कबीर यहु राम को अंशु अस कागत पर मिटैन मंस। परमार्थिक रूप में आत्मा अकर्ता भोक्ता है, पर व्यवहारिक रूप में जब आत्मा माया के आवरण अपने शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव को भूल जाता है तब अपने शरीर को कर्ता और भोक्ता समझने लगता है।
कर्मों के वशीभूत होने के कारण ही वह जीव कहलाता है। लिखते हैं कर्मों के बसी जीव कहते हैं। वे जीवात्मा और परमात्मा में अभेद बताते हैं और कहते हैं व्यष्टि का समष्टि में लीन हो जाना आवश्यक है। और उनकी इस साखी को देखें, हेरत हेरत हे सखी रहा कबीर हिराए, बूंद समानी समुद्र में सोकत हेरी जाए। समष्टि का व्यष्टि में समा जाना भी अभेदता है। वे लिखते हैं हेरत हेरत हे सखी रहा कबीर हिराए, समुद्र समाना बूंद में सोकत हेरा जाए। कबीर ने जीव के संबंध में कहा जीव और परमात्मा में अंश अंशी का भाव है, इसका उल्लेख किया गया। आगे उन्होंने कहा कि जीव को अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानना चाहिए। आप ही आप विचारिए तब केता होए आनंद रे, आपय में तब आपया निरखा, अपन पय आपा सूझया, आप पछाने आपय आप, रोग न व्यापय तीनों ताप। कबीर ने जगत को मिथ्या बताया, क्षणभंगुर बताया। ज्यों जल बूंद तैसा संसारा, उपजत बिनसत लागे नबारा, यह संसार सकल है मैला, राम कहें ते सूचा। इस प्रकार से कबीर इस संसार को मायावी बताते हैं, माया को पापी बताते हैं और कहते हैं इसने सारे संसार को अपने बस में कर रखा है। तू माया रघुनाथ की खेलड़ चढ़ी अहेड़े, चतुर चिकारे चुन चुन मारे कोई द छोड़या नेड़े। और वे माया से मुक्ति का उपाय भी बताते हैं और कहते हैं कबीर माया पापड़ी फंद ले बैठी हाट, सब जग तो फंदे पड़ा गया कबीरा काट। भक्त ही एकमात्र उपाय है जिसके द्वारा कबीर ने माया के बंधन को काट दिया है। कबीर संसार की सत्ता को मिथ्या मानते हैं। दिना चाट के सुरंग फूलते नहीं देख रहा क्यों भूल। वे मानते हैं कि यह संसार, इस संसार के संबंध नश्वर हैं, इसका चक्कर में बहुत नहीं पड़ना चाहिए। कबीर समझाते हैं, जैसे वे चेताते हैं और कहते हैं कि ज्यों जल बूंद तैसा संसारा, उपजत बिनसत लगे नवारा। कबीर कहते हैं कि जीव अद्वैतवादी, जीव को कहते हैं कि अद्वैतवादियों की तरह ब्रह्म के अंश हो। उनका मानना है समस्त जीवात्मा ब्रह्म का अंश होने के कारण एक है, लेकिन अपने साकार में हमें अलग अलग दिखाई देता है। पानी ही ते हिम भया, हिम भय गया विलाय, जो कुछ था सोई भया, अब कुछ कहया न जाए। आत्मा और परमात्मा का यह पृथकत्व माया के कारण होता है तथा माया के आवरण हटते ही आत्मा और परमात्मा पुनः एक हो जाता है। जल में कुंभ, कुंभ में जल है, बाहर भीतर पाने, फूटा कुंभ जल जल ही समाना, हितथ कहो गयो ज्ञानी। कबीर का दर्शन ब्रह्म जीव एवं जगत में माया के कारण ही भेद की कल्पना करता है, अन्यथा माया रहितता के स्तर पर ब्रह्म जीव एवं जगत तात्विक स्तर पर कबीर का मानना है कि एक ही हैं। हिंदी साहित्य में कबीर हालांकि साहित्यकार नहीं थे, वे कवि नहीं थे। उन्होंने इसके लिए साहित्यकार बनने या कवि बनने के लिए उन्होंने साहित्य का लेखन नहीं किया था, पढ़े लिखे थे नहीं। उनके शिष्यों ने ही उनके रचनाओं का संग्रह किया, बाद में आधुनिक काल के विद्वानों ने उनका संपादन किया। कबीर केवल ये चाहते थे कि समाज में जो बुराइयां हैं वह बुराइयां दूर हों, और उन बुराइयों को दूर करने के लिए कबीर प्रेम के पथ पर चलने का संदेश देते हैं। वे लिखते हैं कि पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ पंडित भयान कोय, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। जब मैं था तब गुरु नहीं, अब गुरु हैं हम नाही, प्रेम गली अति साकरी ता में दो न समाही। जाघट प्रेम न संचरय शोघट जानू मसान, जैसे खाल लोहार की सांस लेत बिन प्राण। जहाँ प्रेम तह नेम नहीं, जहाँ न बुद्धि व्यवहार, प्रेम भगत जब मन भया कौन गिनय तिथि बार। इस प्रकार से वे अपने विचारों के द्वारा, अपनी दार्शनिक चेतना के द्वारा इस भौतिक जगत में जीव माया से मुक्त रहकर सुखी, संपन्न और एकता और भाईचारे को स्वीकार करता हुआ अपना जीवन यापन करे। यही कबीर की
इच्छा थी और कबीर ने इसी के लिए आजीवन परिश्रम किया